अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्नत नूर और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फ़हद खुर्शीद जो कि अल खलीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर हैं। आज हम बेसिकली इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये केपीके में फ़र्स्ट फूड कोर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड मैं इनसे कुछ सवालात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फ़हद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आप हमें ज़रा ये बताएं कि आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया कि एबटाबाद में फ़ूड कोर्ट ज़रूरी है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फूड बेसिकली ये तो आपको पता है ज़रूरत है इंसान की, बंदा फैमिली के साथ बाहर जाता है, बच्चों के साथ जाता है। इवन तो बिल्कुल। मैं दोस्त अहबाब के साथ भी बैठता हूँ तो मैं ख़ुद भी खाने पीने का शौकीन हूँ। आप ख़ुद भी फूड ब्लॉगर हैं तो जी आपने जी भी बिल्कुल। डिफरेंट जगह एटलीस्ट कम अज़ कम एबटाबाद छोटा सा सिटी है, आपने सारी जगह चेक कर ली होंगी, ट्राई कर। बड़े नाम भी हैं यहाँ पर, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर लॉन्ग क्यूज़ हैं, आपको वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है एग्जैक्टली। ऑर्डर के लिए। देन समटाइम्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर आपके पास ऑप्शन में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। यानी आपका जहन में आप अपनी फैमिली के साथ गए तो फैमिली लेट से बच्चा ये कहता है कि जी मैंने स्टेक खाना है और आपका दिल देसी का कर रहा है और आपकी मिसेज़ जो है चाइनीज़ खाना चाह रही है, तो ये बिल्कुल। ऐसे होता है कि उसमें फिर आपके पास ऑप्शन नहीं। तो मैंने दोस्तों अहबाब के साथ, कुछ मेरे दोस्त जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या और फील्ड से डॉक्टर्स हजरात या इंजीनियर्स, तो बैठ के हम हमेशा यही कहते हैं कि एबटाबाद की मार्केट में हमें फूड अच्छा क्वालिटी वाला नहीं मिलता या हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। और उसके बिल्कुल। लिए फिर ये होता है कि हमें ट्रैवल करना पड़ता है ऑल द वे लॉन्ग टू फूड स्ट्रीट। वो फूड स्ट्रीट आपको पता है किसी बड़े शहर में बिल्कुल आपको ऐसा ही जाना है। पड़ता है, और फिर आपके पास ऑप्शन नहीं थे। तो यही चीज़ हमने जहन में रखते हुए मॉल ऑफ एबटाबाद में हमने ये सोचा कि हम एक ऐसी चीज़ लेकर आएँ जहाँ पर अंडर द वन रूफ सारी की सारी इंटरनेशनल नेशनल कज़ीन और उसके अलावा फास्ट फूड, यानी हर चीज़ आपको एक ही छत के नीचे और विद ऐसा व्यू हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर बैठ के आप उस इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर सकें। फ़हद साहब, आप ज़रा हमें ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है कि एबटाबाद में ट्रैफिक के और पार्किंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हमें फेस करना पड़ते हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करेंगे? हमारी जो एबटाबाद की ट्रैफिक और जो पार्किंग है वो तो वैसे भी मशहूर है मेरे ख्याल से, ये बिल्कुल। चौक हो जाती है। रोड भी तंग है वैसे। हमारे जहन में ये आइडिया जिस वक्त आया था, तो ये पूरा एक प्रोडक्ट है दी मॉल ऑफ एबटाबाद। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमने सारी की सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं और सबसे पहले पार्किंग को मद्देनज़र रखा है। ठीक है। पार्किंग हमने जो इसकी 3 लोअर बेसमेंट्स हैं उसमें 500 प्लस कार पार्क है विद ई टैग सिस्टम। यानी ये झंझट नहीं होगी, आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैं गाड़ी कहाँ पर लगा कर जा रही हूँ या जा रहा हूँ ठीक है। और वो सिक्योर है या नहीं। तो ये सिक्योरिटी फ़ीचर को भी कवर कर दिया। और दूसरा ये कि खुली और वसी कुशादा कार पार्क होगी तो इंशाल्लाह उसका तो इशू नहीं होगा। ट्रैफिक का जहाँ तक इशू है तो हमने जगह का इंतखाब इसीलिए ऐसी जगह पे किया है कि जो एक प्राइम लोकेशन है एबटाबाद की, और बिल्कुल। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदे के मुंह पर है कि मॉल ऑफ एबटाबाद कहाँ पर बन रहा है और लोगों को नज़र भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ज़रा आप मुझे एलेबोरेट कर दें इसका पेमेंट प्लान। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के साथ ही फूड कोर्ट को जब हमने लॉन्च किया तो बेसिकली हमने 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान, ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान रखा। इसमें ठीक यूनिट्स है। जो हैं हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री है, और ऐसे है कि क्योंकि 2 फ्लोर हैं और ये बनता है हमारे पास छठा और सातवां फ्लोर, यानी ये छठी और सातवीं मंजिल बनती है। ठीक है। इसका ओपन व्यू है विद ओपन टेरेसेस, यानी सिटिंग में आप साथ साथ आप ब्यूटीफुल व्यू इंजॉय कर सकते हैं। वेदर वाइज तो एबटाबाद वैसे भी फेमस है। बिल्कुल। और यानी ब्रांड्स भी हमारे, यानी ओपन हमने जो बेसिकली जो टेरेसेस रखे हैं तो ओपन उसमें ये नहीं बाउंड किया हमने कि कोई भी बंदा जहाँ पर मर्ज़ी है बैठना चाहे वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बैठ के वहाँ पर खाना खा सकता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ज़रा मुझे ये बता दें कि जो टूरिस्ट बेसिकली होंगे उसको इसका जो फूड कोर्ट है दी मॉल ऑफ एबटाबाद है उसका टूरिस्ट को क्या बेनिफिट होगा? टूरिज़्म इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और काफ़ी टूरिस्ट एबटाबाद को ऑफ एंड ऑन सीज़न दोनों में आते हैं। यानी एबटाबाद का जो सीज़न है बेसिकली 12 मंथ्स अ ईयर है। जी। तो उसमें यह है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं ज़ाहिरी बात एबटाबाद में ज़्यादा स्टे करते हैं, क्योंकि आगे जब वो नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज़ द गेटवे टू नॉर्दर्न एरियाज़।
तो चाहे वो गलियात आना है या इवन तो नॉर्दर्न एरिया गलगित तक जो है कोई अच्छा खाने पीने का जंक्शन नहीं है, बिल्कुल। उसके लिए उनको रुख करते हैं वो एबटाबाद वाली साइड पे खाने पीने के लिए। तो बेसिकली और दूसरा रेजिडेंस के लिए हमारे इसी मॉल ऑफ एबटाबाद की जो टॉप 3 फ्लोर्स हैं वो होटल अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। वो एक इंशाल्लाह जल्द ही उसका नाम भी रिवील करने जा रहे हैं कि हम वहाँ पर क्या ला रहे हैं लोगों के लिए। ठीक तो है। इसी के साथ ही क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया हमने फूड को भी, तो डेफिनेटली जो है खाने के ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो डेफिनेटली टूरिज़्म का भी टूरिस्ट का भी रुख यहाँ पर इस साइड पे ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बेसिकली इन्वेस्टर्स होंगे या जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए क्या अट्रैक्शन है? इन्वेस्टर्स के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली अगर आप देखें इसको कंपेयर करें ट्विन सिटी के प्रोजेक्ट्स के साथ या और किसी भी बड़े शहर के प्रोजेक्ट के साथ, तो हमारे रेट्स जो हैं वो बहुत कंपेटिटिव है। बेसिकली रीज़नेबल रेट्स हैं और यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टर उसी टाइम पे इन्वेस्ट करता है जब उसको रेट्स अच्छे मिले, मुनासिब रेट्स मिले, बिल्कुल। क्योंकि फ्यूचर में उसको फिर वो फ़ायदा हो। दूसरा ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए जब इन्वेस्टमेंट करें हम लोग इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि बड़े नाम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, वो हमारी गारंटी होगी। रेंटल इनकम की गारंटी हमारी है। रेंटल इनकम की ये है कि अगर कोई बंदा अभी कैश पे कोई भी यूनिट बुक करवा रहा है तो हम उसको मंथली रेंटल स्ट्रेट अवे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके थैंक कीमती यू वक्त आपका का एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट। शुक्रिया। सो व्यूअर्स, जैसे कि पर्सनली मैं एक फ़ूड ब्लॉगर हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सुन के कि एबटाबाद में भी फ़ूड कोर्ट लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एबटाबाद के फूडीज़ हैं बेसिकली उनको बड़ी खुशी होगी ये सुन के, और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एबटाबाद में या KPK में जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अल खलीज बिल्डर्स का ऑफिस है एबटाबाद में, वो भी विज़िट कर सकते हैं।